अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए करें। A very warm good morning to everyone. Can I listen? Good morning. Louder with energy. Good morning. Yes. So आज हम यहाँ पे एक हमारा हेल्थ वीक प्रोग्राम जो सेंट जोसेफ हॉस्पिटल गाजियाबाद में चल रहा है और उसका मिशन ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में पेन से जूझ रहे होते हैं, बॉडी में स्टिफनेस होती है, कहीं ना कहीं हमारा बायोमैकेनिक्स ऑल्टर्ड होता है, किसी की पल्विक मोबिलिटी हो, सर्वाइकल हो, लंबर स्पाइन हो, चाहे आपके फ्लैट फीट्स हो। क्या यहाँ पे कभी भी किसी ने अपने पैर चेक किए हैं कि मेरा फुट फ्लैट है या नहीं? किया है कभी किसी ने फुट असेसमेंट? कितने? कैन आई सी द हैंड्स? वन। इट्स अ किडो। ओके, सो कभी किसी ने ध्यान दिया है कि हमारे फुट जो हमारा बेस है, जिसमें हमारा पूरा बॉडी का वेट होता है, वो क्या है? हमारे पैर, राइट? तो हमने कभी अपने पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लोग मुझे बोलते हैं जिनको डायबिटीज है, आजकल डायबिटीज है मोस्टली, तो डायबिटीज में लोग मुझे बताते हैं जब कि नमनेस आ रही है, चींटियां चल रही हैं, तो जब हमारी बॉडी में इस तरीके के साइंस आते हैं तो हम क्या करते हैं? डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और कुछ टाइम के बाद तो वो भी हमारी बॉडी उस मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट होती है, इंसुलिन के इंजेक्शंस चलते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक कर सकते हैं विद द करेक्टिव लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से मेरा मीनिंग क्या है कि जो भी आपका डेली रूटीन है, बस आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वो क्या? टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। कुछ लोगों को लगता है आज मैंने 2 बजे लंच किया है, कोई बात नहीं 4 बजे कर लूंगा, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन होता है, और उसी टाइम पे अगर हम खाना खाएं ऑन द डेली बेसिस तो वो ज्यादा मेटाबोलाइज होता है और ओबेसिटी को भी कम करता है। उसके अलावा पानी का इंटेक 10 से 12 ग्लास। कौन पीता है यहाँ पे रोज पानी? कैन आई सी द हैंड्स? देखो 100 से भी ऊपर यहाँ पे मेरे पास 150 पेशेंट होंगे और आई कैन सी ओनली 7 हैंड्स। मतलब पानी भी नहीं पी रहे आप लोग। घर का पानी है भाई, उसके तो पैसे नहीं लग रहे, वो भी नहीं पी रहे हम। हाइड्रेशन लेवल। सो जब तक आप पानी नहीं पियोगे तो जो भी आपने फूड खाया है तो उसको कहते हैं ना, मिक्सी में चलाने के लिए यू नीड सम फ्लूइड इनसाइड। सो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। व्हाट इट डज, आपके फूड को वही तो मिक्स करेगा। चर्निंग ऑफ द फूड इज पॉसिबल विद द वाटर एज अ सॉल्वेंट, राइट? अच्छा, अब आती है बात पेन की। यहाँ पर गर्दन, कमर, काफ मसल्स यानी पिंडलियां और पैरों में दर्द किस किस को रहता है? सच बताना है। और सर दर्द भी पूछ रही हूँ मैं, उठाइए। कमर दर्द, एवरीवन, कमर दर्द, सर में दर्द, ठीक है? पैरों में दर्द, जो लोग बोलते हैं मैं अगर 20 मिनट चल लेता हूं तो मेरे पैरों में दर्द है, कौन है? मोस्टली यहाँ पे सब फिट है, कोई दर्द नहीं आपको, तो फिर हाथ खड़ा कीजिए। मेरे को जेन्युइन बताना है, तभी तो मैं सॉल्यूशंस बताऊंगी आज आप सबको। तो गर्दन में स्टिफनेस रहना, सुबह उठते के साथ ही सर में दर्द रहना। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ मुझे हल्का सा दर्द रहता है या चक्कर आते हैं, डिजीनेस रहती है। तो इन सभी का जो सोल्यूशन है वो लाइफस्टाइल मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना, ठीक है? और रात को जो एक नुस्खा है हमारा कि मेथी का पानी, जिनको इवन डायबिटीज है, वो रात को भिगो के उसका सुबह पानी का सेवन करना, ठीक है? अलसी के बीज, जो सीड्स होती हैं बहुत गुणकारी है, पपाया सीड्स है या बहुत सारी सीड्स हैं, अलसी के बीज जैसे है, फ्लेक्स सीड्स जिसे कहते हैं, इन सीड्स का सेवन करना। जब आपको भूख लगे, मैं सबको बताती हूँ कि अपने एक बॉक्स में, एयर टाइट टपरवेयर बॉक्स में हमेशा कुछ सीड्स रखें, स्टूडेंट्स ऑल्सो। जब आपको भूख लगे वो सीड्स आप मंच करिए। सो वो क्या है? फाइबर्स है। सो फाइबर्स जब आपकी बॉडी में जाता है
तो आपका जो स्टमक है, स्टमक को नहीं पता आप उसको कार्ब्स दे रहे हो, प्रोटीन्स दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उसको भरने से मतलब है, राइट। कुछ लोग बहुत खाते रहते हैं क्योंकि उनको भूख लगती रहती है। तो उसको रिप्लेस कैसे करें? अपना ओबेसिटी और अपना वेट मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? फाइबर्स लेके। फाइबर्स की फॉर्म में क्या है? रॉ फ्रूट्स, आजकल कीनू है, संतरा है, राइट। और हाइड्रेशन, उसके लिए आवाज जो सीड्स की बात कर रहे हो वो आप अपने टपरवेयर में रखें, जब भूख लगे डाला आपने अपने मुंह में थोड़ा सा और उसको मंच करें, चबाएं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी भूख है वो कम हो रही है, जो आपको ज्यादा खाने की टेंडेंसी है वो कम हो रही है। और प्लस पानी पीना, खाना खाने से पहले अगर हम आधा गिलास पानी पी लेते हैं तो उससे भी जो क्रेविंग ऑफ फूड है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि हमें 2.5-3 घंटे के बाद ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि हाँ मैं फुल हूँ, ठीक है। तो हमें अपनी टेंडेंसी से कम ही खाना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए, ठीक है। उससे आपका जो शुगर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। और डेली एक्सरसाइजेस हमें क्या करनी चाहिए, ये मेरा मेन आज टॉपिक है, जो मैं आपको फिजिकली यहाँ पे करके दिखाऊंगी कि हमें सुबह उठने के साथ ही क्या क्या ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें हेल्प करती है टुवर्ड्स आवर ब्लड सर्कुलेशन और हमारी बॉडी के स्टिफनेस को रिमूव करने में और पेन मैनेजमेंट करने में, ठीक है, पूरी बॉडी का। सो लेट्स स्टार्ट दैट। आई डोंट नीड दिस, कहाँ गई? सो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेस विद आवर अपर बॉडी, ठीक है। तो अपर बॉडी में आपको अपने सबसे पहले शोल्डर्स रोटेट करने हैं। कैसे? ऐसे करके दिखाइए, सर्कुलर 10 टाइम्स ऐसे करना है, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक साथ। आप लोगों में से कुछ खड़े होके कर भी सकते हैं, 10 मिनट में आप डिफरेंस बताओगे अपनी बॉडी में। एनी वन ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड कैन डू दिस विद मी, एनी वन? यस, ठीक है। अब उसके बाद इन हाथों को ऐसे पूरा स्ट्रेच, अपने चेस्ट को ऐसे पूरा जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एवरीवन, मैं 10 मिनट में आपसे पूछूंगी आपकी बॉडी को कैसा लग रहा है। इसको क्विक मूवमेंट्स करना है। 1, पूरा एक्सट्रीम्स में जाएगा, लाइक दिस, राइट। करिए, आप स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। आई विल आस्क यू द फीडबैक। करिए। वहां पे बहुत हो रहे हैं, बहुत सारी आर्टरीज है हमारे हाथ में, बहुत सारे का तो बना दे दो आगे। यस, आप ऐसे करेंगे, ऐसे जोर जोर से करेंगे, जोर से, और गहरी गहरी सांसें लेते रहेंगे। यस, सब डोंट वॉच मी आउट, डू इट। ये फिजिकल सेशन है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स फिजियो, तो मैं प्रैक्टिकली भी करके। ओके, नाउ एवरीवन अच्छा, अब फाइंड एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन करो, सब कर सकते हैं। राइट। अब अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो वो ये एक्सरसाइज
रहेगा छूने वाली, बाकी सब कर सकते हैं। डाउन करो, राइट राइट करो, बस नीचे जाना है, नीचे जाना है एंड ट्राई टू टच। अगर टच नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे टच होगा। ताड़ासन सबको पता है, ताड़ासन क्या होता है? बॉडी स्ट्रेचिंग ऑन टोज एंड रेज। ऐसे क्लैप करो अपने हैंड एंड स्ट्रेच अप 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 डाउन एंड देन स्ट्रेच। थोड़ा सा एक्सटेंशन, इसी हाथ को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच कर दो, राइट। इतना हुआ, अब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया। अब हम करेंगे स्ट्रेचेस। तो गर्दन से स्टार्ट करते हैं। ये वाला हाथ इधर रखना है और ये वाला हाथ बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट स्ट्रेच। 10 सेकेंड रिलैक्स। अब फिर इस हाथ से यहाँ स्ट्रेच, 10 सेकेंड रिलैक्स। ये आ गया। अब इन हाथों को ऐसे करके पीछे रखना है एंड डाउन, रिलैक्स। अब ये 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स ओवर योर चिन एंड डू दिस। जब हम ये करेंगे तो हम एयर भी ब्रीथ कर सकते हैं, सांस रुकेगा कुछ सेकंड के लिए, ठीक है? करो ये मूवमेंट है ना, बैठे भी कर सकते हैं, तो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। जस्ट डोंट वॉच मी, डू इट, डोंट वॉच मी, डू इट। हाँ जी, ठीक है, इतना आ गया। अब शोल्डर स्ट्रेचेस। शोल्डर कैसे स्ट्रेच करने हैं? अपने इस हाथ से, ये जो ये हाथ है इसको यहाँ पे रखना है और स्ट्रेच करो। अब दूसरे हाथ से करना है, दूसरे हाथ से करना है। Okay, now triceps. Cut those stretch. Then you will see the difference in your body. Trust me. 20 minutes. डेली करना है ये सब। आप डिफरेंस देखोगे अपनी बॉडी में। अब यही चीज यहाँ पे हाथ रखना है, over your waist and stretch. तो देखो ऐसे ये यहाँ तक आना चाहिए। घर पे एक दूसरे का ऐसे स्ट्रेच करा सकते हैं, ठीक है? Try to do like this. तो ज़्यादा होता है। जिन लोगों को ये स्टिफनेस रहती है ना, गर्दन की, जो लैपटॉप में ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें ये करना चाहिए। अच्छा, अब गर्दन दर्द के लिए बता रही हूँ, जिनको स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, पेन रहता है, श्रग, रिलैक्स, श्रग, पूरे कंधे उठाने हैं और टच करना है। ये देखो ऐसे, रिलैक्स, फिर से करो करो। दुखान हो रही है किसी को? ऐसे नहीं, आ रही है ना? जिसको आ रही है प्लीज उसको स्टिफनेस। अब ऐसे करो और सांस लेके रहना, सांस रोके नहीं एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ऐसे करना है, ऐसे। करेक्टिव पैटर्न में एक्सरसाइज करनी है, ये ध्यान देना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज ऐसे और ये चलाओ, जैसे आप एक साइड करो, लाइक दिस। अरे भाई हाथ नीचे नहीं आ रहा, जैसे हम ये ऐसे लाइक दिस करो करो करो, जस्ट लाइक स्विमिंग करो। कोई वॉक की जरूरत नहीं है, स्टैटिक पैटर्न में करनी कर सकते हो। दीज आर डायनेमिक्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपने ही पैरों को हमने ऐसे टोज पे खड़ा होना है थोड़ी देर, पिरोनियल मसल एक्सरसाइज। जिनको प्लैंटर फेशिया रहता है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे जो प्लैंटर्स हैं उसमें स्टिफनेस रहती है, उसके लिए स्ट्रेच स्ट्रेच। फिर इसी पोजीशन में एक पैर आगे रखें एंड स्ट्रेच लाइक दिस। सो आपकी काफ मसल भी स्ट्रेच हो रही है। यस, वेरी नाइस, कम ऑन डू इट। अब इसी खड़े हुए पोजीशन में आप ऐसे ये देखो, ऐसे डेमोंस्ट्रेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जब भी कर सकें। ठीक है, अब ये तो स्टैंडिंग पोजीशन में मैंने बता दिया, अब कुछ लाइन पोजीशन। अच्छा, कुछ पैराबैंड भी बता देती हूँ। पैराबैंड एक्सरसाइजेस, एक रेजिस्टेंस बैंड ऐसे
अपनी मसल स्ट्रेंथ के लिए ये करना है। अगर हमारी मसल में स्ट्रेंथ होगी तो जो थकने का फटीग का थ्रेशोल्ड है वो कम होगा। अगर आधे घंटे में मसल थक रही है तो फिर 1 घंटे में थकेगी। जितना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम करते हैं उतनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करो। TheraBand. This is a TheraBand available online and on the chemist shop. सबके पास होना चाहिए। अब ऊपर do it. Elbow नहीं उड़ेंगे इससे। Stretchable. फिर इसी को एक पैर के नीचे रखना है, यहाँ से पकड़ना है और ये बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको आप कैसे भी कर सकते हो like this. So these are close chain exercises. जिससे minimum joint stress आता है। Close chain exercises. Frozen shoulder हो, any kind of injury, you must do resistance training. ठीक है? अब ये भी अब मैं लेट के कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप घर में करेंगे। खाना नहीं है, सिर्फ खींचना है। Like this. Stretch. Stretch for 10 seconds, then release. नीचे, आगे की तरफ खींचो। अब आगे की तरफ। ठीक है? One exercise. ठीक है? अब दूसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे? घुटना मोड़ेंगे और दोनों हाथों से नीचे से पकड़ेंगे, घुटने के नीचे से। ठीक है? खींचिए, खींचो। अब देखो, मैं इनका पैटर्न देख पा रही हूँ कि इनकी जो घुटना है, शी इज यंग, राइट, और फिर भी पूरा नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रहा है। सो इसका मतलब है इनकी बॉडी स्टिफ है। दूसरा करिए, और ये पैर भी उठना चाहिए, दूसरा वाला पैर नहीं उठेगा। फिर इसी पोजीशन में ऐसे करेंगे, क्रॉस लेग। देखो ऐसे क्रॉस लेग अपने आप ही करना है, किसी की जरूरत नहीं है आपको। इस वाले हाथ से स्ट्रेच, ये भी नहीं हो रहा है इसका, ये पूरा घुटना यहाँ टच होता है, इसका नहीं हो रहा है। You can see she is so young, still she is not able to do. The reason being flexibility. लचीलापन ही नहीं है लोगों की बॉडी में, तभी तो इतनी दर्द है सबको। करो। फिजियो के पास तब नहीं आना जब पेन है। पेन को प्रिवेंट करने का भी काम एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है, ये ध्यान रखना है। अपनी जर्नल वेलनेस के लिए आप वीक में 2 बार फिजियो के पास जा सकते हो, जस्ट फॉर योर बॉडी स्ट्रेचिंग। आप बोल सकते हो बॉडी स्ट्रेचिंग करा ली है मैंने, एंड दे विल टीच यू द एक्सरसाइज। ठीक है? मेरा चैनल है फिजियोल्यूशन, जो ये नाम लिखा है ऊपर फिजियोल्यूशन, इसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें ये सारी और आपने क्या करना है, इसके बीच में टॉवल का रोल रखना है और दबाइए, दबाओ। टॉवल का रोल रखना है, दबाना है ग्लूट्स के लिए। यू आर प्रेसिंग इट एंड रिलीजिंग इट। अगेन प्रेस 10 seconds. Okay? Yeah. This is the towel. You have to roll like this, like this. Keep it here and press. छोड़ना है, ठीक है? फिर यही एक्सरसाइज टॉवल के साथ ही बता रही हूँ। एंकल के नीचे रखना है, हाँ, और एंकल से नीचे दबाना है। यानी ये मेरा एंकल है सपोज, और ये सरफेस है, इसको इससे दबाना है। तो दबाओ एडी से, एडी से नीचे की तरफ दबाना है। ठीक है? आपका ब्लड पंप होगा। जो हमारी काफ मसल्स होती है ना, इट इज अ सेकंड हार्ट। आपने देखा है नीली नीली नसें हो जाती है हमारे पैरों में, क्या है? वेरिकोज वेन्स। और क्या करती है आपके सर्कुलेशन में? हिंड्रेंस है, जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट। सो ब्लॉकेज है वो आपकी बॉडी में, टॉक्सिन फ्री रखना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी को। तो ये एक्सरसाइज करो, वेरिकोज वेन्स डेवलप ही नहीं होंगी, ट्रस्ट मी। ठीक है? ये आया ना समझ? इतना आया? ओके। नाउ नेक्स्ट, दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के कमर उठाना है, कमर ऐसे। दिस इज pelvic bridges, pelvic। जो लोग ये एक्सरसाइज रूटीन में करेंगे, रूटीन में यानी कि 4 दिन में आप कर लो, 7 में से 4 days you devote 30 to 45 minutes to your body. Trust me, you will be away from the pain and body stiffness.
आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा। डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत है आजकल लोगों को, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। टाइमिंग्स कोई मैटर ही नहीं करता किसी के लिए, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अब यही हाथ ऐसे, पैर ऐसे करके हाथों को खींचना है। ये हाथ आपके यहाँ पे टच होने चाहिए, इसके नहीं हो रहे हैं टच, तो इसका मतलब है जो उसका थोरासिक स्पाइन है वो स्टिफ है, मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी कम है, अगर कोई बच्चा होता तो उसके हो जाते क्योंकि बच्चे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके भी देखो एल्बो उठे हुए हैं, इट मींस फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ओके। अब उल्टा लेटेंगे और चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज कैसे करते हैं? हाँ, घुटने के बल बैठना है, ऐसे बैठना है। हाँ, पहले ऐसे करना है, ठीक है। और इसी में हाथों को ऊपर करके स्ट्रेच करो, ऐसे स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे हाथों को स्ट्रेच करें। नहीं, बैठे बैठे स्ट्रेच कर लो। हेड डाउन, ऐसे डाउन होएगा आपका बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। ये सब कर सकते हैं, आई बिलीव सब कर सकते हैं, है ना। फिर इसी पोजीशन में आप थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करो, स्ट्रेच करो, फिर उसके अपोजिट ड्रैग करो, स्ट्रेच करो, ठीक है। अब बटरफ्लाई, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो लो बैक पेन के लिए बता रही हूँ। हाँ, ऐसी ऐसी कैट, ऐसी ऐसी हाँ, हाँ, दिस इज द पोस्चर। इसमें क्या करना है? स्टमक को अंदर खींचना है, बॉडी को बाहर, आपके बाहर, बॉडी को खींचो और ऐसे डूम बनाना है, ऐसे डूम, ठीक है। ऐसे ये एक्सरसाइज मेरे चैनल पे मिलेगी, फिजियोल्यूशन। फिर ऐसे डिप्रेशन लेना है बीच में और ऐसे, ये देखो, ये ऐसे, इसको क्या कहते हैं? कैमल स्ट्रेच, ठीक है। फिर इसी पोजीशन में उल्टा लेटो। जिन लोगों को लो बैक स्ट्रेस रहता है, एक तो ये वाली स्ट्रेचिंग करनी है और एक ग्रेड 1 स्पाइनल एक्सटेंशन, उसमें हाथ ऐसे रहेंगे, सिर्फ हाथ आगे, सिर्फ इतना हेड उठना है और हल्का सा आपका थोरैसिक, बस देखो ये पोस्चर, सिर्फ इतना ही उठना है, ठीक है। फिर सेकंड स्ट्रेच, अगर स्लिप डिस्क है तो सिर्फ पहले वाली करनी है, ग्रेड 1, ठीक है। इतना आया समझ? नाउ सीधे बैठना है और बटरफ्लाई स्ट्रेच करके दिखाना है, ऐसे चौके मारना है, खोलना है, ऐसे स्ट्रेच, अपने हाथों से इसको स्ट्रेच करना है, स्पाइन स्ट्रेच, ऐसे ऐसे दबाना नहीं है बार बार, सिर्फ छोड़ देना एक बार स्ट्रेच करके, लाइक दिस, ठीक है। फिर नाउ अगर लो बैक पेन, स्लिप डिस्क नहीं है तो कर सकते हैं लो बैक पेन स्ट्रेच, ठीक है। तो ये स्ट्रेचेस बहुत ही बेसिक स्ट्रेचेस हैं जो कोई भी कर सकता है, चाहे एल्डर पेशेंट्स हो या बच्चे हो, anyone can do these exercises। क्या मुश्किल है ये एक्सरसाइजेस? बोलो, नहीं है। अब जो एक चीज और मैं सिखा रही हूँ, सब अपनी आईज क्लोज करेंगे, ये मुद्रा करेंगे, ये मुद्रा। I teach you how to relax your nervous system। सबको चिंताएं बहुत है, टेंशन बहुत है, हाँ ये काम करना है, वो काम करना है। How you will relax at your workstation, अपने ही काम की जगह पर। जरूरी नहीं है मेरे को कोई योगा ही ज्वाइन करना है, नो, at your workstation you can do this, spine straight, okay। Now what I will inhale, सांस लूंगी 4 सेकेंड, 1 2 3 4, सांस लूंगी और 2 सेकेंड रोकूंगी और 4 सेकेंड फिर मुंह से छोड़ूंगी, ठीक है। कैसे करेंगे? हाँ करो, सांस लो, 1 2 3 4, होल्ड। नाउ मुंह से छोड़ेंगे, 1 2 3 4। सब आइज क्लोज करके प्लीज एक बार करके दिखाओ मुझे, 1 मिनट प्रोसेस, एवरीवन विल डू दिस, कम ऑन।
लीजिए सेंट्रल नर्वस अपने ब्रेन पे। डू इट फॉर 1 मिनट। Okay, now open your eyes and rub your hands. Rub your hands. Yes. Keep it over your eyes. रखिए अपनी आंखों के ऊपर रखिए। हथेली को गर्म कीजिए। जोर से रब कीजिए। Okay. Now clap for yourself. तो ये प्रोसेस एक बेसिक स्ट्रेचिंग की मैंने आपको सिखाई है। आई होप मैं आपको कुछ सिखाने में समर्थ रही होंगी। और ऐसे टिप्स के लिए मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं और मेरे पास यहाँ पर कंसल्टेशन के लिए रूम नंबर 67 में मैं अवेलेबल हूँ। तो आप आ सकते हैं। 9 to 5 हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट यहाँ पर है अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू सो मच।